नमस्कार मित्रों। सरकारी विद्यालयों में अब शिक्षकों और जो कर्मी हैं उन सभी को जीन्स पैंट और टी शर्ट है उस पर उसको पहनने पर रोक लगा दी गई है। तो ये एक अखबार में मैं खबर जब देख रहा था तो इस खबर में ये तो कहा गया है कि जीन्स पैंट और टी शर्ट नहीं पहनना है, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि क्या पहनना है। और एक शब्द उसमें आई है कि गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में आना है। गरिमा युक्त औपचारिक परिधान, अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा और इसका संकल्पना अभी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। और गरिमा युक्त परिधान की जो हम जहां तक बात करते हैं तो इसमें कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, इन सारे चीजों में कौन सा गरिमा युक्त परिधान होगा ये क्लियर करना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए साड़ी या फिर सलवार, क्या चीज उचित होगा, इन सारी चीजों का पटाक्षेप किया जाना चाहिए था। सिर्फ ये कह देने से कि गरिमा युक्त, इसका ये मतलब है कि जो भी शिक्षक जींस पहनते हैं वो गरिमा युक्त नहीं होते हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, एक रुकता होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जब बच्चे का ड्रेस है तो शिक्षकों का भी ड्रेस सेंस होना चाहिए, लेकिन उस ड्रेस सेंस के लिए जिस तरीके से बच्चों को पैसा दिया जाता है उसी तरह से अन्य विभागों में कर्मियों को पैसा दिया जाता है। तो जो शिक्षक हैं उनको भी ड्रेस का पैसा मुहैया कराया जाए और ड्रेस कोड लागू किया जाए, उसके बाद शिक्षक पहनेंगे ड्रेस कोड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब अपने पैसे से पहनना है तो फिर आप ड्रेस कोड के नाम पर आप भया दोहन करना चाहते हैं, अर्था दोहन करना चाहते हैं, और ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। रही बात की जो गरिमा की बात है, ऐसा बात नहीं है कि जींस पैंट पहनने के बाद लोग गरिमा को भूल जाते हैं, गरिमा उसमें भी रहती है। बस पहनने का ढंग अलग होना चाहिए। अगर पैंट शर्ट भी कोई अगर पहनता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें गरिमा युक्त वो नजर आए ही। कुर्ता पजामा भी लोग पहनते हैं तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि वो गरिमा युक्त नजर आए ही। लेकिन बात सवाल यही उठता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्ता पजामा पहनते हैं और एक शिक्षक जब कुर्ता पजामा पहने हुए था तो उस पर बहुत सारा सवाल हुआ था कि डीएम ने अनाप शनाप उनको कहा था। तो कहने का औचित्य यह है कि गरिमा युक्त परिधान कह देने से नहीं होगा, बल्कि उसका प्रॉपर आप ये बताइए कि पहनना क्या है। उसके बाद उस जो परिधान होंगे, जो ड्रेस होंगे, उसके लिए विधिवत पैसा जारी कीजिए और उसके बाद लागू करवाइए ड्रेस कोड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से बिना मतलब का बात विवाद करना कि ये करना चाहिए, शिक्षा में सुधार करना है और शिक्षा में सुधार करने के नाम पर शिक्षकों को तबाह करना है, बस यही काम रह गया है सरकार का। ट्रांसफर के नाम पर आपको जिला बदल कर देना है, शिक्षकों को इधर से उधर करने का जो चाल चला गया है, अपने पंचायत को छोड़ाकर, ठीक है पंचायत छोड़ा दिए तो दूसरे पंचायत में देते, या मतलब अन्यत्र ब्लॉक भी दिया जा सकता था। लेकिन आप तो एकदम अनुमंडल छोड़ा करके, जिला छोड़ा करके एकदम जिला बदल कर देना चाह रहे हैं। ये पाठक जी की जो सोच थी उसी को अमली जमात पहनाने का जो काम किया गया है, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। सभी शिक्षक आज जिस उम्र के पड़ाव में हैं, निश्चित तौर पर उनके बूढ़े माँ बाप उनके साथ हैं, बच्चे की पढ़ाई है, वो लोग अब लेकर के उन सब लोग को लेकर के कहाँ जाएंगे, जिला बदल होकर के कहाँ पर वो नौकरी करेंगे, कहाँ उनका डेरा होगा, कैसे उसको रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपका जो जमीन जत्था सबको छोड़ दीजिए और बिहार सरकार की नौकरी के पीछे पीछे घूमते रहिए, यही अब काम रह गया है। इससे क्या शिक्षा का सुधार हो जाएगा? शिक्षक अगर अपने पंचायत को छोड़ करके दूसरे जिला के ब्लॉक और पंचायत में चले जाएंगे तो क्या वह शिक्षक के अंदर का गुण बदल जाएगा? क्या वह मतलब जो अभी क से कमल पढ़ाता है उस समय क से कुछ और पढ़ाना शुरू कर देगा? क्या वह सोना उगलने लग जाएगा? ये सब एक समझिए कि गलत तरीका एक बनाया गया है। इस तरीके की संस्कृति जो डेवलप किया जा रहा है, शिक्षकों के खिलाफ समाज में जिस तरीके का छवि बनाया जा रहा है, यह आने वाले भविष्य के लिए उचित नहीं है। और आप सब इस पर क्या सोचते हैं, विचार रखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।